दिल्ली के दिल में बसा एक ऐसा क्लब जहां आम लोग की एंट्री लगभग नामुमकिन मानी जाती है, जहां सदस्य बनने के लिए 10 नहीं, 20 नहीं, 30 से 35 साल तक का इंतजार करना होता है, जहां देश के बड़े बड़े नेता, अफसर, बिजनेसमैन और रिटायर्ड जनरल तक सदस्य रह चुके हैं। लेकिन अब 113 साल पुराने इस दिल्ली जिमखाना क्लब पर सरकार का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने क्लब को आदेश दिया है कि वो अपनी 27 एकड़ की जमीन खाली कर दे। तो आखिर क्या है जिमखाना क्लब, कैसे मिलती है इसकी मेंबरशिप और क्यों ये इतना चर्चा में है, और अब सरकार इसे क्यों हटाना चाहती है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है दिल्ली का मशहूर दिल्ली जिमखाना क्लब, जिसकी शुरुआत साल 1913 में ब्रिटिश दौर में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से हुई थी। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब यहाँ आलिशान लॉन, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं। लेकिन इस क्लब की सबसे बड़ी पहचान है इसकी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप। कहा जाता है कि यहाँ सदस्य बनने के लिए किसी वीआईपी क्लब में एंट्री पानी जैसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंबरशिप के लिए लोगों को 30 से 35 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ मेंबरशिप पाने के लिए कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और सिविलियन मेंबर्स। पहले यहाँ 40-40-20 रूल चलता था। 40% सदस्य सरकारी अफसर होते थे, 40% डिफेंस से और सिर्फ 20% लोग आम कैटेगरी के होते थे। क्लब की मेंबरशिप इतनी मुश्किल मानी जाती है कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में निकाल देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यहाँ की फीस लाखों रुपए तक पहुँचती है और मेंबर्स के बच्चों को ही प्राथमिकता मिलती है। यही वजह है कि इस क्लब पर इलाइट कल्चर यानी सिर्फ खास लोगों का क्लब होने का आरोप लगते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने आखिर इसे खाली करने का आदेश क्यों दिया है? दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस भेजकर कहा कि 27 एकड़ की ये जमीन डिफेंस और पब्लिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, इसलिए क्लब को परिसर खाली करना होगा। सरकार का कहना है कि ये जमीन बेहद संवेदनशील इलाके में आती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसकी काफी जरूरत है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हो गया है। कई लोग इसे कॉलोनियल इलाइट कल्चर खत्म करने की कोशिश बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक और जमीन कब्जाने की एक कार्रवाई कह रहे हैं। क्लब के मेंबर्स और कर्मचारियों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और अगली सुनवाई जुलाई में हो सकती है। एक ऐसा क्लब जो कभी सत्ता, रसूख और हाई सोसाइटी की पहचान माना जाता था, आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या सरकार वाकई इलाइट कल्चर खत्म करना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? दिल्ली के सबसे चर्चित क्लब की लड़ाई अब कोर्ट और सियासत दोनों जगह जारी है। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए मॉर्निंग इंडिया के साथ।